नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद वीआईपी न्यूज। मिल्कीपुर उपचुनाव में थाना प्रभारी का गाली गलौज का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरीके का गालीबाज थाना प्रभारी अगर जनता के बीच में रहेगा तो कैसे लोगों को न्याय मिलेगा। वहीं चुनाव आयोग को कफन देने की बात कही। दीप यादव जो समाज सेविक है और उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है, उसका आरोप है कि मुझे थाना प्रभारी फ़ोन करते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम दारू बांट रहे हो। लेकिन प्रदीप यादव कहता है कि सर, मैं ऑन कैमरा अपने घर पे बैठा हूं। इसी बात को लेकर थाना प्रभारी बातों बातों में मां बहन की गाली देने लगते हैं। गाली देने के बाद वह बात प्रदीप यादव रिकॉर्डिंग कर लेता है, उसके बाद अपने फेसबुक पेज पर वायरल कर देता है। वायरल करने के बाद वह अपने घर से फरार हो जाता है। उसके बाद कुछ समय के बाद जब वह थाना प्रभारी से मिलता है, उसका आरोप है कि थाना प्रभारी मुझे बुलाकर मुझे 3 थप्पड़ मारे। उसके बाद कहे मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर दूंगा, तुमको मिट्टी में मिला दूंगा, तुम अखिलेश यादव के गोद में से मिल के आए हो ना। इस तरीके का ऑडियो वायरल हुआ। फिलहाल आज़ाद वीआईपी न्यूज इस ऑडियो को पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहीं न कहीं जनता के बीच में इस ऑडियो वायरल होने से किरकिरी प्रशासन की हो रही है। आइए सुनते हैं क्या है ऑडियो और क्यों थाना प्रभारी समाज सेवकी प्रदीप यादव को गाली दिए। समाज सेवी प्रदीप यादव, मिल्कीपुर में आपके साथ क्या घटना घटी है और कौन जो है इंस्पेक्टर थे जो आपके साथ इतनी बड़ी घटना जो घटी है, उसको क्या कहना है? सर, मैं कल अपने घर पे था और खाना खा रहा था, तब तक जो है एसओ साहब का फ़ोन आया और बोला कि आप चुनाव में दारू बांट रहे हो। मैंने उनको अवगत कराया, सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने घर पे हूँ, ऑन कैमरा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। बोले नहीं, जब से आप जो है अखिलेश जी के गोद से आए हुए तब से जो है तुम्हारी हरकत ज़्यादा बढ़ गई है। और ऑडियो आपने सुना होगा किस तरीके से कहा मिट्टी में आपको तुमको मिला दूंगा मैं, और हमारी माताजी का जो है तरह तरह की गाली दी। बताइए, मेरी माताजी इस दुनिया में नहीं है और हम लोग समाज सेवा के रूप में काम करते हैं और पूरे ज़िले में हमारा अम्मा की रसोई चलती है जो 2 साल से गरीब मजदूर असहाय को का पेट भरने का काम करती है और 14 बच्चे अनाथ हैं और तमाम जो है सामाजिक सेवा हम लोग करते रहते हैं, किसी पार्टी के बैनर तले नहीं। लेकिन विगत कुछ दिन पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमको बुलाया था, सम्मान दिया था, हमको सम्मान दिया था, परिवार सहित बुलाया था, सम्मान दिया था हमको। और सम्मान देने के बाद कहा था कि आप कोई दिक्कत होगी तो हमको फ़ोन करना। अच्छा, वो पोस्ट मैंने शेयर किया था चूँकि भाई सम्मान मिला था तो मैंने लगाया। उसके बाद से तब से हमारे पीछे पड़ गई है प्रदीप, कहीं तुमको निकलना नहीं है एसओ साहब। और कल आपने देखा होगा किस तरीके से भद्दी भद्दी गालियाँ मुझको दी। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, अगर समाज में जो है इस तरीके से मुझे गाली दे दिया तो मेरा सम्मान सर चला गया। सम्मान के लिए काम करता था, सम्मान जब चला गया तो कोई मतलब। उसके बाद 10 मिनट बाद फिर फ़ोन किया कि तुम्हारे घर में आ गया हूँ, हमको मिलो, ठीक है। उसके बाद मैं इनके पास गया, बिना नंबर की स्विफ्ट सफ़ेद कलर की गाड़ी से आए। बोला तुमको, उनकी माँ की गाली दिया, बोला तुमको अखिलेश बुला लेंगे, बचा लेंगे, अखिलेश तुमको बचाएंगे, लगाओ तुम्हारी जितनी औकात है। अब तुमको फिर 3 थप्पड़ मुझको मारा वहीं पे झील में बुला करके 3 थप्पड़ मार के गए। बोले तुम्हारी ऐसी कैसी कर दूंगा, हमारे समधी भी विधायक हैं। तो इस तरीके से मुझे आप ही से क्यों, मिल्कीपुर में और भी लोग थे जैसे हम जिला पंचायत सदस्य, हमारी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, ठीक है। और जनता ने जो है हज़ारों वोट से जिताया था। और प्रभाव जैसे होता नहीं है कि हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, तो मिल्कीपुर में हम लोग का प्रभाव है, जनता से जुड़कर चलते हैं। उसी को देखते हुए इन्होंने जो है मुझे प्रताड़ित किया और मारा भी। और मैं चाहता हूं कि इनका सस्पेंड ये हो, नहीं तो भैया हम लोग वास्तव में हम दिक्कत कर लेंगे अपने ऊपर। क्या लगता है इनकाउंटर हो सकता है आपका? क्या अब इनकाउंटर क्या, मरवा सकते हैं। जब आके घर पे मार के गए हैं बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं। और जिसका ऑडियो भी मेरे पास है कि आपके घर के बाहर हूँ मैं, किसी अधिकारी को एप्लीकेशन, अभी मैं वहाँ से जान बचा के किसी तरीके से वहाँ भागा भैया, क्योंकि भैया एसओ साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावर उनके पास है, पुलिस उनके पास है। तो मैं किसी तरीके से वहाँ से भाग के निकला हूँ। उठाया भी गया था क्या? उठाया नहीं गया था, मुझे उठाया नहीं था। घर के बाहर बुला के थप्पड़ मारा और मैं डर के मारा वहाँ से भाग लिया। फिलहाल इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको क्या प्रतीत हो, अपनी राय जरूर दे। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद वीआईपी न्यूज को। जय हिंद।